वंदे मातरम साथियों। नाम कमाने व पहचान बनाने में बहुत वर्ष लगते हैं, कठिन मेहनत और संघर्ष लगता है। लेकिन उसी नाम और पहचान को बिगाड़ने के लिए एक छोटा सा विवाद या एक छोटा सा झूठ ही काफी है। साथियों, ये झूठ है या विवाद है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में एक विवाद चल रहा है मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव के ऊपर। उन पर आरोप लगे हैं कि वह सांप के जहर के नशे की पार्टी का आयोजन करते हैं। तो साथियों, इस विषय पर विस्तृत जानकारी रखूं उससे पूर्व आप सभी से आग्रह है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो भारत माता की जय बोलते हुए वीडियो और आज का विषय प्रारंभ करते हैं। साथियों, एल्विस यादव ने यूट्यूब पर मेहनत करते हुए अपनी स्वयं की पहचान स्थापित की है और बहुत सारे युवाओं के लिए आइडियल बने हैं। उन्होंने बहुत जमीनी स्तर से मेहनत व संघर्ष करते हुए सफलता हासिल की है। अभी कुछ समय पूर्व ही बिग बॉस के वो विजेता भी बने हैं। उसके बाद में कई नेताओं ने उनका सम्मान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत करके उनको सम्मानित भी किया। लेकिन हाल ही में उनके ऊपर एक विवाद प्रारंभ हुआ है। वो विवाद भी खड़ा किया है भाजपा की सांसद मेनका गांधी ने। उन्होंने आरोप लगाया है कि एल्विस यादव के द्वारा लंबे समय से लगातार ऐसी पार्टियां आयोजित की जा रही थी। तो हमारी टीम ने, हमारे एनजीओ ने एल्विस यादव से संपर्क किया और उनसे पार्टी आयोजित करने को कहा। तब एल्विस यादव की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची कि ये कोई ट्रैप तो नहीं या सच है। तो उन्होंने जांच पड़ताल की। उसके बाद में उन्होंने निश्चिंत होकर पार्टी आयोजन करने को यस किया और फिर किसी एक होटल में पार्टी आयोजित की जा रही थी। वहां पर एल्विस यादव की टीम के द्वारा कुछ जीवित सांप, ऐसे 9 सांप, उसमें कोबरा और अलग अलग प्रकार के 2 मुंह वाले सांप, ऐसे सांप थे और एक बोतल में 20 ml सांप का जहर था। उस समय पर मेनका गांधी बताती है कि वहां पर हमारी टीम के द्वारा पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों को भेजा जाता है। तब ऐसे सांप, जहर और 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उनमें से एक एल्विस यादव का सहयोगी है और कुछ सपेरे हैं। यह मेनका गांधी के द्वारा लगाए गए आरोप है और पुलिस के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट भी दिया गया है कि एक होटल से हमने ये इन सबको गिरफ्तार व ऐसी सांप और जहर को जब्त किया है। वहीं दूसरी ओर एल्विस यादव का स्टेटमेंट इस विषय पर आता है। वह कहते हैं कि मेरा इस विषय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया जा रहा है और मीडिया किसी भी प्रकार का दुष्प्रचार करने से पहले विषय की जांच पड़ताल करे और विषय को सही ढंग से समझकर ही मीडिया में कुछ स्टेटमेंट या कुछ उसके बारे में जानकारी जारी करें। एल्विस यादव ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डालकर आम जन, अपने फैंस, समर्थक, पुलिस प्रशासन व मीडिया कर्मियों से जो अपील किए वह सुनेंगे। मीडिया खासकर बाहर का तो मुझे आइडिया नहीं। वो कुछ भी कर सकती है भाई, चढ़ाने को चढ़ा भी सकती है, फेक न्यूज़ फैला के किसी को गिरा भी सकती है, कुछ भी कर सकती है और उसके बाद वो माफ़ी भी नहीं मांगती। मेन चीज़ तो ये है, वो माफ़ी भी नहीं मांगती किसी का नाम खराब करके। अब सिर्फ टीआरपी रहेगी, अपने चैनल का फ़ायदा हो गया, व्यूअरशिप बढ़ गई। इनके चक्कर में ये नहीं देखते कि सामने वाले का नाम खराब हो रहा है। आपके सिर्फ टाइटल रखने से, आपके फॉल्स एलिगेशंस लगाने से किसी का कितना नाम खराब हो रहा है। जो लोग मुझे नहीं जानते वो लोग सामने ऐसे पहली बार न्यूज़ देखेंगे, एल्विस यादव ऐसे ऐसे, वो कहेंगे वाह एल्विस यादव तो ऐसे काम करता है। उनकी नज़रों में मेरी छवि खराब होगी। ऐसा तो है नहीं, पूरी दुनिया मेरे को जानती है। जितने लोग जानते हैं उनको पता है मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, क्या काम है मेरा। यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, जो भी करता हूँ, उन्हें सब पता है क्या नेचर है मेरा, सब चीज़ें पता है। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, वो भी उन्हें पता है। बट जो नए लोग हैं, क्योंकि मीडिया की ऑब्वियसली पूरे इंडिया में चल रही है चीज़, पूरे इंडिया तो मेरे को जानता नहीं कि भाई एल्विस यादव तो बहुत बड़ा स्टार है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जिन लोगों के सामने मेरा नाम इस तरीके से गया, वो तो एक तरीके से मेरी छवि खराब हो गई। 1000 चैनल ने डाला,
हज़ारों पे केस करता घूमूं मैं, अब कोई माफ़ी मांगने नहीं आएगा इनमें से। जब सारे एलिगेशंस जब गलत प्रूव होंगे ना, कोई माफ़ी मांगने नहीं आएगा कि ओ सॉरी हमने गलत न्यूज़ चला दी। और ऐसा मेरे केस में नहीं, बहुत बहुत लोगों के केस में करते हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हो जाती, कोई बंदा गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, वो ऑलरेडी उनकी नज़रों में गिल्टी होता। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है, और इन्वेस्टिगेशन करी जाए, उसमें जो भी आए न्याय मिलना चाहिए मुझे, ये नहीं बता रहा हूँ मुझे। और भाई जो जो भी लोग हैं, अगर उनके साथ भी गलत हुआ तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। जो जो भाई जिन जिन के साथ गलत हुआ है सबको मिलना चाहिए, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे मैं ना हूँ। अगर मैंने कुछ खराब करा, मैंने कुछ गलत एक्टिविटी करी, तो भाई मुझे सजा भी मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा ओ मुझे तो छोड़ दो, मैंने तो गलत काम करके करे हैं, पर मुझे छोड़ दो। नहीं भाई, मैं गलत निकलता हूँ हमें सजा दो, मैं सही निकलता हूँ तो प्लीज़ न्यूज़ चला देना भाई, जितनी तुमने खराब वाली चलाई है, बस इतनी रिक्वेस्ट है। लेकिन हमारे देश की मीडिया कैसी है ये हम सबको ध्यान है। किसी भी विषय पर एक छोटा सा विवाद होता है तो उससे पूर्व उसका सकारात्मक कितना ही बड़ा पहलू रहा हो, लेकिन 2 मिनट के अंदर उसका सकारात्मक पहलू कितने ही वर्षों का रहा हो, लेकिन पूरा सकारात्मक पहलू को सुनने करते हुए और जो मन में आया वो दिखाने का कार्य हमारे देश की मीडिया कर देती है। एलवीस यादव ने कहा है, यूपी पुलिस से और सीएम योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जो दोषी हो उन पर कठोर कार्रवाई हो, और अगर जिस प्रकार से मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं मैं इसमें दोषी पाया जाता हूं, 1% भी मेरा कहीं पे इसमें इन्वॉल्वमेंट है, हस्तक्षेप है, तो मेरे ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन बिना जांच के मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये गलत है। एक बार जांच की जाए, अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो निश्चित रूप से मेरे ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, लेकिन जांच के बाद। तो साथियों, हमारा भी कहना यही है, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो मीडिया बिना सोचे समझे, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पे बिना सोचे समझे सीधा नैरेटिव शुरू कर दिया जाता है कि हाँ हाँ ऐसा हुआ होगा, गलत हुआ होगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन सबसे पहला हमारा जो दायित्व होता है वो ये होता है कि उस विषय की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग गलत काम करते होंगे, लेकिन जब ऐसा नैरेटिव बिना छानबीन के, बिना जांच पड़ताल के चलता है, तब कभी कभी जो निर्दोष होते हैं, जिनके ऊपर केवल झूठे आरोप लगते हैं या किसी राजनीतिक एजेंडे से आरोप लगाए जाते हैं, तो वो लोग भी इसमें उलझ जाते हैं। तो ये ऐसा ही होता हुआ प्रतीत एलवीस यादव के साथ दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही एलवीस यादव के ऊपर ऐसे आरोप लगे तो कांग्रेस और बहुत सारे इंडी गठबंधन के लोग सक्रिय होकर स्टेटमेंट देने लगे कि भाजपा के सीएम ने इसे प्रमोट किया था, भाजपा के सीएम और भाजपा के नेता इसे बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे कि ये युवाओं का आइडियल है, देखो क्या किया भाजपा भाजपा ने, कैसे लोगों को प्रमोट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एलवीस यादव भाजपा की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और हिंदुत्व सनातन संस्कृति को सपोर्ट करते हैं। तो एलवीस यादव ने जो कल स्टेटमेंट जारी किया उसमें भी साफ कहा है कि मैं सनातन संस्कृति को मजबूती से सपोर्ट करता हूं। उसी के तहत अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और आगे हरियाणा में और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो फिर मैं सनातन को सपोर्ट करता हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। फिर उसके बाद में कल ही एक घटनाक्रम होता है कि एलविस राजस्थान के कोटा से होकर ट्रेवल कर रहे थे, तो हमारे सुकेत में ही यहाँ की पुलिस, क्योंकि यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, तो प्रत्येक गाड़ी को चेक करके रात्रि के समय पर भेज रही थी। उसी समय पर एलविस यादव की गाड़ी को रोका जाता है, उनसे पूछा जाता है कि भाई कौन हो, तो उन्होंने नाम बताया कि एलविस यादव हूँ। तो किसी पुलिस वाले ने उनको शकल से नहीं पहचाना था, पर नाम से कि अच्छा एलविस तुम वही हो क्या जो एक यूट्यूबर हो, तुम्हारा विवाद चल रहा है कि तुम सांप का जहर बेचते हो, सांप का जहर बेचते हो। उन्होंने कहा कि हाँ भैया, मेरा नाम तो वही है, मैं हूँ वही, लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर गलत है। ऐसा विवाद खड़ा किया जा रहा है। तब कोटा पुलिस ने, नोएडा में कांटेक्ट किया जाता है, वहां के पुलिस अधिकारियों से पूछा जाता है कि ऐसा ऐसा विवाद हमें सुनने को मिल रहा है, तो क्या इनको गिरफ्तार करें क्या, ताकि आपको सौंप दिया जाए। तब वहां की पुलिस कहती है कि नहीं, अभी इनके ऊपर आरोप है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इनको गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाए ऐसा कोई हमें सबूत मिला नहीं है, ऐसा कोई विषय अभी है नहीं, तो इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाए। तो यहाँ की पुलिस ने उनको बातचीत करके और नॉर्मली सामान्य सी पूछताछ के बाद में
छोड़ दिया गया। लेकिन उसी समय के कुछ फोटो वीडियो वायरल होते ही पूरा मीडिया हलचल में आ गया, और पूरा मीडिया, हम जानते हैं हड़बड़ाहट में सबसे पहले हम न्यूज़ दिखाएंगे, सबसे पहले हम दिखाएंगे। तो किसी ने चला दिया कि एलवीस यादव को हिरासत में, एलवीस यादव को गिरफ्तार किया गया और अब यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस को अ, सौंपा जाएगा और वहां पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी भी होगी और लंबी जांच चलेगी, ऐसा है, अब वो जेल जाएंगे, ऐसा शुरू कर दिया गया। तो उस विषय पर भी एल्विस का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि मेरी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जो जनरली रूटीन चेकिंग होती है, और रात्रि के समय पर तो बिना चुनाव के भी चेकिंग होती रहती है, तो रूटीन चेकिंग के समय पर मुझे चेक किया गया और वहां पर बातचीत की गई और मुझे तुरंत छोड़ दिया गया। तो मीडिया की, इस समय पर मीडिया की भूमिका को भी उन्होंने सवाल खड़ा किया और तीखे अंदाज में मीडिया पर आरोप लगाए। मीडिया से कहा, आरोप नहीं वास्तविकता है, मीडिया से कहा कि बिना प्रामाणिकता के आप न्यूज मत चलाया करो, और चलाते हो तो आज मुझे आप बदनाम कर दोगे, लेकिन जिस दिन मेरी जांच रिपोर्ट आएगी, जांच होगी पूरे विषय की, तो मैं निष्पक्ष पाया जाऊंगा, तब क्या आप मुझसे माफी मांगोगे, या मैं किन किन लोगों के ऊपर केस करूंगा। क्योंकि सैकड़ों मीडिया चैनल और हजारों यूट्यूबर्स तुरंत विषय ध्यान में आते ही और अपनी वीडियो बना के अपनी प्रतिक्रिया डाल रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे सब लोगों से कहा है कि आप विषय को बताते हो तो सीधा आप ही न्यायालय मत बन जाओ। ये बिल्कुल साफ है, किसी के ऊपर आरोप लगे हैं तो हमारा पुलिस विभाग है जो इस विषय की जांच पड़ताल करेगा, हमारा न्यायालय है जो इस विषय पर न्याय करेगा, अपना पक्ष, सभी पक्षों को जानकर, और फिर इसमें सुनाएगा कि भाई क्या विषय सही है, क्या गलत है, आरोप सही है या गलत है। तो फिर वो उसके बाद में दोषी या निर्दोष साबित होंगे। तो वो दोषी साबित होते हैं तो उसके बाद मीडिया जो चाहे या फिर न्यूज जो चाहे, यूट्यूबर जो चाहे वो दिखा सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना गलत है। किसी, वही नहीं, एलवीसी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर समय समय पर आरोप लगते रहे, तो उन्होंने उन सबको लेके कहा है कि ऐसे सब लोगों को समय समय पर टारगेट किया गया है, ये गलत है। उन्होंने अभी कुछ समय पूर्व ही अपने व्लॉग चैनल पर एक वीडियो डालकर, और कुछ न्यूज चैनल जो गिरफ्तारी की उनकी बता रहे थे, तो बातचीत के माध्यम से उनकी वॉइस सुनाई कि देखो कैसा न्यूज चैनल की, कैसा मीडिया हमारे देश का है, तो वो क्या क्या मेरे बारे में चला रहा है, जबकि कुछ विषय सही है ही नहीं। और उन्होंने अपने सभी समर्थकों से अपील भी किए, और विदाउट जो उनके सपोर्टर, उनके फैंस नहीं है, तो आम जनता से भी उन्होंने अपील और आग्रह किए कि मैं पुलिस का, प्रशासन का पूरा सपोर्ट, सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन मैंने मेरी कठोर परिश्रम, कठोर मेहनत के बाद में, लंबे संघर्ष के बाद में जो सफलता हासिल की है, इसको देखकर कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और राजनीतिक लोग, जो मैं सनातन को सपोर्ट करता हूं, उस सनातन को सपोर्ट करने के कारण से जो राजनीतिक लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है। तो उन्होंने आम जन से एक आग्रह, एक अपील की है कि कभी भी किसी आरोप पर या किसी विवाद पर, निर्णय पर मत नहीं पहुंचना चाहिए। उस विषय की जांच पड़ताल का मौका मिलना चाहिए, और हम भी जहां पर कोई ऐसा विषय उठाए तो उसको निष्पक्ष, मीडिया भी निष्पक्ष भाव से इस विषय को रख सकता था कि ऐसा आरोप लगाए, अब इसकी जांच चल रही है, आगे क्या पाया जाएगा। लेकिन मीडिया ने सीधा रख दिया, एलवीस यादव तो सांप बेचता है, एलवीस यादव तो जहर का व्यापार करता है, और जाने क्या क्या उनके ऊपर लगा दिया। वो उनके एक सॉन्ग में सांप के साथ वो डांस कर रहे थे, तो उसको लेकर भी मीडिया आरोप लगा रहा है कि वो पहले से ऐसा करता रहा है। मेनका गांधी ने आरोप लगाया कि वो पहले से भी सांपों को इस तरीके से मिस यूज करते थे। और एलिस ने बताया कि वो एक सॉन्ग की शूटिंग थी, वहां पर तो मैं गया था, बाकी सब पहले से अरेंजमेंट्स थे, और सॉन्ग वगैरह की शूटिंग वगैरह में ऐसे कभी कभी उपयोग में लिए जाते हैं, तो वहां पर उतना था, बाकी कहीं हमारा इसका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं है इन चीज़ों से। और मैं सनातन संस्कृति को मानने वाला, मजबूती से मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, उसके बाद सफलता मिली है, तो ये आरोप सब झूठ है। साथियों, ये था एल्विस का पक्ष, एल्विस की भूमिका, मीडिया, मेनका गांधी, इन सब लोगों का। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूँ,
आम जन होने के नाते आपका क्या दायित्व है? क्या किसी भी विषय को जाने बिना, समझे बिना किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते हैं तो हम उसको दोषी मान लेंगे क्या? नहीं। या फिर कभी कभी होता है किसी ने कुछ छोटा सा काम किया तो हम उसे स्टार बना देते हैं, ये सही है क्या? तो नहीं। एलविस यादव ने बहुत मेहनत की है, उसके बाद में वो यूट्यूब के क्षेत्र में एक स्टार बने हैं और आज उन्होंने सफलता हासिल की है और नियमित, ऐसा नहीं कि सफलता मिल गई अब उन्होंने बहुत करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए और बैठे बैठे खाएंगे उनकी 2-4 पीढ़ियां, नहीं। अभी भी वो स्वयं नियमित रूप से मेहनत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? तो ऐसे विवाद होते हैं, इसमें हम सर्वप्रथम निष्पक्ष भूमिका में रहें। हम स्वयं पुलिस न बन जाए, हम स्वयं न्यायालय न बन जाए। पुलिस का काम पुलिस को करने दे, न्यायालय का काम न्यायालय को करने दे। इस विषय की किसी भी विषय की विवाद की जांच होनी चाहिए, पूरे तथ्य। अगर मेनका गांधी ने आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि हमारा एनजीओ लंबे समय से ट्रेस कर रहा था, तो साथियों मेनका गांधी और ऐसे कोई भी किसी भी प्रकार का आरोप लगाता है तो वो उनकी टीम, उनके एनजीओ उनको ट्रेस कर रहा है, जांच कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ सबूत मिले होंगे। वो कह रहे हैं कि हमने फोन पे बात की, तो फोन पे बात की उस समय की रिकॉर्डिंग होगी। बहुत सारी फैसिलिटीज आज के टाइम पर है। अगर इतने सारे लंबे समय से कोई घटनाक्रम घटित हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलती उनके द्वारा हो रही होगी, कुछ सबूत छूट रहे होंगे। तो ऐसा कुछ तथ्य हैं, कुछ सबूत है, तो उनको न्यायालय में पेश करना चाहिए। और जब जांच में सही ढंग से दोषी पाए जाते हैं कि वास्तव में इन्होंने कुछ गलत किया है, ये दोषी है, तो इनके ऊपर कार्रवाई हो तब ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति निर्दोष हो, उनके ऊपर गलत आरोप लगा दिए जाए और कल को जब वो निर्दोष साबित होंगे, आज आप सब लोगों ने उनको दोषी साबित कर दिया और कल को जब वो निर्दोष साबित होंगे तो उनकी जो मेहनत, उनकी जो सफलता का समय था, वो संघर्ष था, वो गलत हो गया। और फिर उन्हें वापस पुनः अपने आप को स्थापित करने के लिए उतनी ही मेहनत, उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा। तो उनको सफलता उनके लंबे संघर्ष के बाद, मेहनत के बाद मिली है। लेकिन एक छोटे से आरोप, छोटे से विवाद ने उनका जीवन, उनका सफलता को संघर्ष में डाल दिया। वो बता रहे हैं कि उनके घर पर मीडिया गई, उनसे अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परिवार, माताजी, सब लोग परेशान हैं कि भाई हमारा बच्चा तो बहुत सरल स्वभाव का, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन किस प्रकार के आरोप इस तरीके से लगाए जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा भी उनके साथ में परेशानी की स्थिति चल रही है। ग्रामीणों से भी जब मीडिया ने पूछताछ की गई, बातचीत की गई, तो ग्रामीणों ने बताया कि अच्छा लड़का है, मेहनती लड़का है, लेकिन इस प्रकार के कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, गलत नहीं कर सकता, और अभी तक भी जैसे देखा कि वो सनातन संस्कृति को मजबूती से मानने वाला है, तो सनातन संस्कृति में सांप की, नाग देवता के रूप में उनको, सांप को एक बहुत महत्व है, नाग देवता माने जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं भी ये मानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आरोप लगे तो जांच होना चाहिए। इस प्रकार के सीधे आरोप लगा के और सीधा दोषी मुजरिम मानना गलत है। यही बात एलविस यादव ने कही है कि मैं निर्दोष हूँ और सभी का उसको सपोर्ट चाहिए, तो निश्चित रूप से अभी इस समय पर सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि अगर जांच के बाद में मैं दोषी पाया जाता हूँ तो कठोर से कठोर सजा जो भी कानून के तहत हो वो मैं कबूल करने को तैयार हूँ, मैं मानने को तैयार हूँ। तो साथियों, इस विषय को लेकर, इस विवाद को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जैसे मैंने भी वीडियो देखा, न्यूज के माध्यम से देखा, तो मैं चौंक गया। सांप का जहर उसके नशे की पार्टी, ऐसा हो सकता है क्या? तो कुछ डॉक्टर्स का इस विषय पर स्टेटमेंट आ रहा है कि जो लोग लंबे समय से शराब का सेवन करते हैं तो उनकी धीरे धीरे ड्रग्स के प्रति लत बढ़ती है, तो वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, उनको और बड़ा नशा चाहिए, तो वो ड्रग्स पे जाते हैं। और फिर जो ड्रग्स का नशा करते करते हैं उनको फिर नए नशा चाहिए, और बड़ा नशा। तो ऐसे लोग फिर सांप के जहर का नशा करते हैं, पाउडर फॉर्म में, या कुछ टेबलेट्स बनाई जाती है, या कुछ इंजेक्शन के माध्यम से ऐसा नशा लेते हैं। और कुछ लोग जो टेबलेट पाउडर का नशा ले चुके होते हैं सांप के जहर का, वो फिर सीधा
सांप से कटवाते हैं, ऐसा डॉक्टर्स बता रहे हैं। इस प्रकार के नशे इन लोगों के द्वारा किया जाता है। तो एक सामान्य सी बात हमें सुनते ही तो बहुत अजीब सा लग रहा है, डर सा बैठ जाता है, क्योंकि सांप का जैसे नाम आता है तो सामान्य मनुष्य के मन में एक ही ख्याल आता है। और राजस्थान में तो एक विशेष परंपरा है कि सांप से सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक लोक देवता हुए हैं वीर तेजाजी महाराज, उनसे तो लोग किसान से, कृषि से क्षेत्र से और आम जन के मन में जब भी सांप का ख्याल आता है तो तुरंत तेजाजी महाराज को याद किया जाता है और ये आग्रह किया जाता है, ये प्रार्थना की जाती है, हे भगवान आप ही रक्षा करेंगे और ऐसे नाग देवता से हमें दूर रखे और हमारी सुरक्षा आप ही करेंगे, ऐसी प्रार्थना की जाती है। तो ऐसा जो मनुष्य के जीवन को खतरे में डाल सकता है, तो कि इस प्रकार के जहर का नशा भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो हो सकता है, संभव है कि जिनको ज़्यादा ही नशे की लत हो लग चुकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमने टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में देखा है कि लोग लंबे समय से, पुराने समय से लेके अभी तक भी इस प्रकार का नशा करते रहते हैं। तो संभव कुछ भी हो सकता है। मनुष्य ने प्रकृति के साथ छेड़खानी, खिलवाड़ करना लंबे समय से प्रारंभ कर दिया, उसके दुष्परिणाम देखने को मिल भी रहे हैं। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग सांप के जहर का भी नशा कर सकते हैं। तो ये संभव हो सकता है। आप क्या मानते हैं इस विषय को? आप क्या समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों, इस विषय में जानकारी मुझे 2 दिन पूर्व मिल चुकी थी, लेकिन मेरी हमेशा से एक आदत रही है कि विषय को पूरा जानकारी में लेना है, सभी पक्षों को देखना है, उसके बाद में ही हम बताएं। तो मैंने 2 दिन में इस विषय पर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की, पूरा विचार करने के बाद में इस निर्णय पे मैं निकल पहुंचा कि कोई एक पक्ष का पहलू नहीं रखना। तो क्योंकि शुरुआती जो पहले दिन का मीडिया ने जो रखा था, उसमें तो एल्विस को सीधा दोषी करार दे दिया था, दोषी साबित कर दिया था। तो साथियों, एल्विस दोषी है या नहीं, ये जांच तथ्यों और सबूत के आधार पर होगा। तो जांच टीम को, पुलिस को, प्रशासन को जांच करने दो। जिस दिन जांच होगी और कोई ऐसे तथ्य मिलते हैं जिसमें इस प्रकार की पार्टियों में एल्विस का हस्तक्षेप होता है, उसका कहीं ना कहीं इसमें रोल है, वो इस प्रकार का कुछ आयोजन करते हैं, तो जिस दिन वो दोषी साबित होंगे तब निश्चित रूप से सब खुलकर कहेंगे कि एल्विस दोषी है और कठोर कार्रवाई हो। लेकिन अभी एल्विस के ऊपर केवल आरोप लगे हैं और चूंकि वो बहुत मेहनत करके सफलता उन्होंने अर्जित की है, तो वो उनके ऊपर सीधा दोषी उनको बता देना गलत है। अभी तक वो निर्दोष है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण तथ्य, किसी प्रकार के सबूत किसी ने अभी रखे नहीं है। तो उनकी जो मेहनत, उनकी सफलता उन्होंने अर्जित की है, उसको खराब न करें। अभी इस समय पर पुलिस को, प्रशासन को जांच करने दे। जो अपील, जो आग्रह एल्विस ने किया, उसी के कारण से मैं आज कह रहा हूं कि निश्चित रूप से अभी उनके ऊपर केवल आरोप लगे हैं, तो वो निर्दोष है, मैं खुलकर कहता हूं। और जिस दिन वो दोषी साबित होंगे तब उस दिन हम दोषी कहेंगे, क्योंकि ये बात उन्होंने कही है कि उस दिन कह देना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। साथियों, इस विषय को लेकर पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद में आपके मध्य में महत्वपूर्ण जानकारी रखने का मैंने प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।